प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जा रही ई पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं के हड़ताल पर बैठने के कारण रजिस्ट्री, बेनामे तथा संपत्ति पंजीकरण से जुड़े सभी कार्य पूरी तरह प्रभावित रहे, जिससे दूर दराज से आए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शारदा देवी स्टाम्प मेंबर हूँ, 22 साल से कार्यरत हूँ यहाँ पर। हमने सारा जीवन खूब काम किया, यहाँ पर मेहनत की, सब काम सुचारू रूप से चलते रहे। अब ये ई रजिस्ट्री के कारण ये 12 दिन से यहाँ धरना पे हम लोग बैठे हैं। आज हमने AIG को चूड़ियाँ भेंट करी हैं कि आप अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे तो चूड़ियाँ पहन लो और घघरा सिलवा लो और घर पर बैठ जाओ। हमारा जो नियम जो लागू किया है, हमारे उस नियम को वापस करो। ई रजिस्ट्री करोड़ को हमारे को वापस करो। मेरा नाम सुनीता गौड़ एडवोकेट है। मैं सदर तहसील में 15 साल से कार्यरत हूँ। यहाँ आज हमारा 12वां दिन है। 12वां दिन होने के बावजूद भी ना तो कोई अधिकारी आया है, ना हमारी कोई सुनवाई हुई है। ऐसे ही चलता रहा तो ये बताओ कि हमारे पेट पर लात लगेगी, हमारे बच्चों भूखे मरेंगे, हम क्या करेंगे? आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे ये है, जैसे काम सरकारी चल रहा है, प्राइवेट के हाथ में नहीं आए, जैसे हम करते हैं वैसे हम करते रहे। हमारी यही मांग है। अभी लगता है 12 दिन से लगातार धरने पे जी प्राइवेट लाने की कैसे में बात कर रही है जी। तो कहीं ना कहीं इसके असर 2027 में भी दिखेगा। नहीं, 27 में क्यों? 27 में चुनाव है, जो भी निस्तारण होगा अब होगा। सरकार जिस तरह से लगातार एडवोकेट अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन तहसील सदर आगरा। समुना जी किस तरह का धरना दे रहे हो? लगातार 12 दिन हो चुके हैं और क्या मांग है आपकी? देखिए साहब, जो सरकार का एक 4/6 को एक आदेश हुआ है, ई प्रणाली व्यवस्था लागू करना चाह रही है सरकार। इसके माध्यम से जो वर्षों से जो काम करते चले आ रहे हैं इस दस्तावेज प्रणाली में, उन लोगों को बंद करना चाहती है, प्राइवेट लड़कों को रखकर उनसे काम कराना चाहती है। इसके विरोध में हमने उसका अध्ययन किया और उसके दुष्परिणाम के बारे में जाना। उसके बाद में हम सभी संगठन, तहसील परिसर के नहीं, जिले के नहीं, लगभग 65-66 जिले अब तक हमारे इस हड़ताल में शामिल हो चुके हैं। सभी ने ये डिसाइड किया है, निर्णय लिया है कि ये दमनकारी नीति है और इसका जनता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो स्टाफ बंद होने पर आम जनता को और लोगों को क्या नुकसान? इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और सबसे बड़ा जो नुकसान हमें जो दिखाई देता है कि जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज लिखे वो पंजीकृत होते हैं। ये सरकार ने अपना एक फॉर्मेट बनाया है, उस पर हम रजिस्ट्री करेंगे। हम मैं से ये जानना चाहता हूँ, किसी का इच्छा पत्र है, वसीयत है, दान पत्र है, उसकी कंडीशनें अलग अलग होती हैं। कोई हमारा अधिवक्ता साथी, उसकी विधिक मान्यता क्या रहेगी, रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसका क्या प्रावधान है, स्टाम्प इसका कितना लगेगा और ट्रांसफर प्रॉपर्टी के आधार से ट्रांसफर होगी नहीं होगी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके उसको पंजीकृत कराता है। तो ये सरकार इस व्यवस्था को लागू करके हम सब लोगों को जो इस कार्य को करते हैं, चाहे दस्तावेज लेखक हों, अधिवक्ता हों, स्टाम्प मेंबर हों, टाइपिस्ट हों, व्यवस्था तो करना चाहती ही है। और जनता भी इस बात को नहीं समझ रही। जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। जो अशिक्षित है, किसान है और जो बेरोजगार है, जो मजदूर है, उन लोगों की जो संपत्तियां हड़पी जाएंगी, उनका भविष्य में बहुत बड़ा दुष्परिणाम निकलेगा। मैं अरविंद कुमार दुबे, एडवोकेट, महासचिव तहसील बार एसोसिएशन सदर तहसील आगरा से। हम लोग यहाँ 12 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए। आज तक उच्च अधिकारी कोई भी आकर हमसे ज्ञापन तक लेने नहीं आया। ये बहुत शर्मनाक विषय है कि इतने उच्च अधिकारी यहाँ कमिश्नर तक बैठते हैं, DM साहब बैठते हैं, सब बैठते हैं, उसके उपरांत भी कोई भी ये नहीं पूछने आया आपकी मांगे क्या हैं। आज ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली जो इन्होंने लागू की है, उसमें सहभागिता वगैरह सब खत्म करते हुए एक प्राइवेट लड़कों के और प्राइवेट कंपनी को जो सौंपा है, उसके विरोध में हम लोगों की हड़ताल चल रही है। उसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने, हमारी जो महिला शक्ति है, उनके द्वारा हमारे AIG साहब हैं, AIG साहब को चूड़ियाँ भेंट की गई कि ये लो और चूड़ियाँ पहन लो, तुम किसी भी जनता के काम नहीं आ सकते हो, जनता का उत्पीड़न होगा और तुम इतने दिन से हमारे यहाँ ज्ञापन तक लेने नहीं आए, इसलिए चूड़ियों का भेंट किया। तहसील दिवस लगी थी, DM साहब से आपने मुलाकात करी थी, ठीक है? इस बार भी DM साहब से मुलाकात करने के बाद क्या आश्वासन दिया था? DM साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कह दिया ये उच्च स्तर का मामला है, मेरे स्तर का नहीं है, मैं आपका ज्ञापन को ऊपर भेज दूंगा, बस इतना मैं कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं। जबकि DM के ही अंडर में ये सब तहसीलें आती हैं। अधिवक्ताओं में किस तरह का आक्रोश देखने आ रहा है और क्या अगली रणनीति अधिवक्ता करने वाली है? अधिवक्ताओं में आक्रोश भयंकर है। आक्रोश के संग संग अधिवक्ताओं ने एक निश्चित कर लिया, पूरे उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं
उसमें से करीबन 66 जिलों में हमारी पूर्ण रूप से हड़ताल चल रही है, जिससे राजस्व की हानि हो रही है। जब तक ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली वापस नहीं होगी या ये अपने प्राइवेटाइजेशन ना करके सरकारी हाथों में नहीं रखेंगे और हम लोगों की सहभागिता नहीं होगी, हमारे अधिवक्तागण, दस्तावेज लेखकगण व स्टाम्प वेंडर सबकी सहभागिता नहीं होगी, तब तक यह हड़ताल किसी भी कंडीशन में खोली नहीं जाएगी। ये हमारा उत्तर प्रदेश पूरे का वो है वचन है। ई पंजीकरण यानी कि ई रजिस्ट्री को लेकर अधिवक्ता पिछले 12 दिनों तक तहसील पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी उनसे मिलने तक नहीं आया है। उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर वह पिछले 12 दिनों से तहसील पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर किसी भी सक्षम अधिकारी ने उनकी मांगों को नहीं माना तो आने वाले समय में हम है कि ये प्रदर्शन काफी उग्र प्रदर्शन। पीछे इस तरीके से सभी अधिवक्ता लोग 12 दिनों से अधिवक्ता कुछ मांगों को लेकर बैठे। उनका कहना ये है कि ये जो ई पंजीकरण रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो प्राइवेट के हाथ में दे दिया को बंद करके सरकारी रजिस्ट्रेशन किया जाए, नहीं तो इससे राजस्व का काफी नुकसान हो सकता है, जिसको लेकर आज महिलाओं ने भी एजी को चूड़ियां भेंट की और कहा कि अगर वह काम नहीं कर सकते हैं तो चूड़ियां और घाघरा पहनकर अपने घर में बैठ